नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका सबमरीन ने जब से श्रीलंका के तट पर ईरानी वॉरशिप IRIS डेना को सबमरीन अटैक में तबाह किया, तब से भारतीय उपमहाद्वीप में भी खलबली मची हुई है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात का खुलासा किया जिससे नई दिल्ली और तेहरान के पुख्ता रिश्तों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर अटैक किया है, पूरी दुनिया मुसीबत में आ गई है। पेट्रोल, डीजल और LPG के सप्लाई चेन के बाधित होने से अफरा तफरी का आलम है। इन सब के बीच अमेरिका सबमरीन ने श्रीलंका के तट पर ईरानी वॉरशिप IRIS डेना को तबाह कर आग में घी डालने का काम किया है। इससे इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि वेस्ट एशिया में जब तनाव बढ़ा तो ईरान के 3 वॉरशिप इस क्षेत्र में मौजूद थे। एक शिप IRIS 11 को कोच्चि के बंदरगाह पर शेल्टर दिया गया। दूसरे शिप को श्रीलंका ने त्रिंकोमाली पोर्ट पर होने की अनुमति दे दी है, पर तीसरा जहाज IRIS डेना अमरीकी सबमरीन का शिकार बन गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने IRIS लवान के बचने की अनसुनी कहानी बताई। भारत के कदम से न केवल IRIS 11 अमेरिकी पनडुब्बी के संभावित हमले से बचा है, बल्कि उस पर सवार दर्जनों कैडेट की जान भी बच गई है। फिलहाल ये वॉरशिप और ईरानी कैडेट भारत में सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने तकनीकी समस्या में फंसे एक ईरानी जहाज को मानवीय आधार पर मदद प्रदान की और उसे भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति दी है। जयशंकर के अनुसार ईरान की ओर से भारत को संदेश मिला था कि उनका एक जहाज, जो उस समय भारतीय जल क्षेत्र के सबसे नज़दीक था, तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा है और भारतीय बंदरगाह में आने की अनुमति चाहता है। उन्होंने बताया कि यह संदेश करीब 28 तारीख के आसपास प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 1 मार्च को भारत सरकार ने जहाज को भारतीय बंदरगाह में आने की अनुमति दे दी। इसके कुछ दिनों बाद जहाज कोच्चि पोर्ट पहुंचा, जहां वो फिलहाल खड़ा है। विदेश मंत्री ने बताया कि जहाज पर कई युवा कैडेट भी सवार थे, जिन्हें सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और उन्हें पास के एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने आया था IRIS 11। जयशंकर ने कहा है कि ये जहाज पहले एक फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्षेत्रीय परिस्थितियां बदलने के कारण वे कठिन स्थिति में फंस गए। उन्होंने बताया कि एक और जहाज श्रीलंका पहुंच गया, जबकि दुर्भाग्यवश एक जहाज रास्ते में ही डूब गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने पूरे मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा और परिस्थितियों के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पश्चिम एशिया और समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों और मर्चेंट शिपिंग की सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से संचालित होने वाले कई व्यापारिक जहाज़ों पर बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और ऐसे में किसी टैंकर या मालवाहक जहाज़ पर हमला होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। जयशंकर ने बताया कि हाल के दिनों में जिन टैंकरों पर हमले हुए, उनमें से 2 जहाज़ों पर भारतीय नागरिकों की मौत भी हुई। उन्होंने कहा कि मर्चेंट मरीन में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर देश में और गंभीरता से चर्चा किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल समुद्री व्यापार ही नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। खाड़ी देशों में 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय हैं। देखिए, विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्रों में करीब 90 लाख से करोड़ भारतीय रहते हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा, भलाई और हितों की रक्षा भारत की विदेश नीति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पिछले 2 सालों से जब हूती विद्रोही जहाज़ों पर हमले कर रहे थे, तब भारत ने उत्तरी अरब सागर में अपनी नौसेना तैनात कर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का कदम उठाया। आगे कहा कि भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियर ने अलग रहते हुए भी अमेरिका और यूरोप क्षेत्रीय देशों की नौसेनाओं के साथ समन्वय बनाकर समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी रखे हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।